सब्सक्राइब कीजिए जीडीएस एम्प्लॉयज न्यूज़ यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटे को ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने को मिले। समस्त कामरेड साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमारी यूनियन द्वारा एआईजीडीएस यूनियन द्वारा 18/12/2018 से एक महत्वपूर्ण हड़ताल की गई थी, जिसके निर्णय का अभी कुछ कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या उसमें निर्णय लिया गया। कोई कहता है जो भी 8 नियम है, कोई कहता है कि भाई चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए जो शिक्षा भत्ता मिलता है वो, और 30 दिन की छुट्टी का और वॉलंटरी रिटायरमेंट का, या उन 10 मांगों में से पता नहीं कौन सी वाली मांग मानी गई हैं, इसका कुछ कन्फर्म नहीं हुआ। इस प्रकार की हड़तालें अक्सर महादेवैया जी के आह्वान पर हमारे जीडीएस साथी अपना पूर्ण सहयोग देकर करते हैं, अपना वेतन कटवाकर अपना सहयोग देकर हड़ताल करते हैं, हड़ताल में साथ देते हैं। लेकिन उन सब के अरमानों का, उनके सब विश्वासों का गला वहां पर घुट जाता है जहां पर महादेवैया जी बिना किसी ठोस डिमांड के, बिना किसी लिखित समझौते के अपनी हड़ताल वापस ले लेते हैं। साथियों, यह विगत 60 सालों से होते आ रहा है, 21वीं सदी है। साथियों, हमें इस प्रकार के रवैये से में बिल्कुल नहीं आना है। यदि महादेवैया जी हमारी मांग जारी करने के लिए टाइम से पूरा करवाते हैं तो ठीक है, वरना उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह हमारा शोषण नहीं करना चाहिए साथियों। को जल्द मिले। और दोस्तों, 8 व 9 जनवरी को ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे हड़ताल का समर्थन में यूनियन में जितने भी यूनियन ने अपना सभी लोग हमारे जीडीएस साथी हैं, उनकी संख्या बल के आधार पर महादेवैया जी अपने आप को ताज तो पहनवा लेते हैं, लेकिन उनके फायदे का कोई काम नहीं करते हैं। कहा जाता है इतनी 10 डिमांडें रखी गई हैं महादेवैया जी द्वारा कि यूनियन के हैं तो सब फायदे की ही डिमांड, लेकिन केवल 8 घंटा ही टाइमिंग कर दिया जाए परमानेंट के लिए। तो ये कहते हैं कि 3A रूल लगा है। पता नहीं वो भगवान ने लगाया है कि 3A रूल, या किसी आदमी के द्वारा लगाया गया है कि आदमी के द्वारा अगर वो 3A रूल लगाया गया है तो उसको तोड़ने का भी तो कोई नियम होगा। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि परमानेंट करने के लिए ही संघर्ष किया जाए। केवल 8 घंटे ड्यूटी के लिए, केवल इसी संविदा में ही 8 घंटे ड्यूटी के लिए तो हमारे लिए एक ही डिमांड रखी जाए, केवल 8 घंटे ड्यूटी के लिए। अगर 8 घंटे ड्यूटी के लिए डिमांड रखी जाती है तो चिल्ड्रन एजुकेशन और ये जितने भी सारे और पॉइंट हैं, इन पॉइंट से जो भी जीडीएस को प्रॉफिट होगा उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल 8 घंटे ड्यूटी का ही अगर वेतन हमारे पास आता है हमारे काम को देखते हुए, तो वहां पर हमें और डिमांडों की आवश्यकता नहीं होती है। 3A रूल जो है, 3A रूल तोड़ने के लिए आदमी के द्वारा बनाया गया रूल है, आदमी ही उस रूल को तोड़ेंगे। और अभी जो समय था हड़ताल का, इतना अच्छा समय था, और कहते हैं कि सभी लोग महादेव जी द्वारा ये बताया गया है कि कम सहयोग दिया गया, तो हमारे पास कोई लेटर ही नहीं मिला था। काफी दिनों के बाद तो लेटर मिला। व्हाट्सएप फेसबुक में तो ये पता नहीं कहाँ की बातें करते रहते हैं, उसके द्वारा हम कैसे हर आदमी हड़ताल में सहयोग कर सकता था। लेटर बाद में मिला है, सहयोग हम सब लोग सहयोग फिर भी काफी अधिक संख्या में व्हाट्सएप और फेसबुक द्वारा जो जानकारी मिली, तब भी काफी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में इस बार लोगों ने हड़ताल में सहयोग किया है। अगर इसी तरह से आधी हड़ताल, 2-4 दिन हड़ताल करने के बाद ही हड़ताल तोड़ी जाए तो उस हड़ताल का क्या फायदा होता है? एक तो वेतन कट जाता है, और हमें वेतन कटता है इसकी भी चिंता नहीं है। हमें काम हो जाना चाहिए, 1 महीने का वेतन कट जाए, 1 महीने का पूरे जो भी 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक है, 1 महीने का वेतन कट जाए। हम जिस तरह से अभी तक पूरा करते आ रहे हैं अपने परिवार का भरण पोषण वैसे भी कर लेंगे, लेकिन काम होना चाहिए। और डिमांड केवल एक ही होनी चाहिए जो 8 घंटे की है, 8 घंटे ड्यूटी का है। आज के समय वो टाइम नहीं रहा। आज के समय में कितना सारा काम ग्रामीण डाक सेवक के पास है। और ये कमलेश चंद्रा की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया है कि भाई जो भी कमलेश चंद्रा की रिपोर्ट उसको पास कर, उसके अनुसार से सरकार ने किया ही नहीं है, एक भी नहीं, कभी नहीं की है। आज से पिछला पुराना इतिहास भी देखा जाए तो गवर्नमेंट ने किसी रिपोर्ट को नहीं माना है।
चाहे ये कमलेश चंद्रा की रिपोर्ट हो, तलवार कमेटी हो, जो भी आज तक की सारी कमेटी बनी हुई है, किस कमेटी का वो नहीं माना गया है सरकार द्वारा, क्योंकि यूनियन में ये पूरा करवाने की शक्ति है ही नहीं, एकता बल है ही नहीं। क्यों एकता होगा? एकता भी नहीं होने का कारण यह है 2-4 दिन बात करने के बाद महादेव जी द्वारा वो हड़ताल तोड़ी जाती है। संख्या कम है, संख्या कम है, संख्या धीरे धीरे जुटेगी। आप हड़ताल मत तोड़ो, हड़ताल तोड़ दोगे तो फिर संख्या की तनख्वाह कटाने के लिए थोड़ी आपका कोई सहयोग करेगा, आपके साथ कोई सारे लोग आएंगे इकट्ठे, अचानक थोड़ी कोई आ जाएगा। जब लगेगा सबको कि हाँ हड़ताल अच्छी हो रही है, और इस बार की जो हड़ताल थी काफी अच्छी थी, 5 राज्यों में बीजेपी की जो हार हुई है उसके द्वारा हड़ताल में लोगों ने काफी लोगों की आस थी कि मोदी सरकार जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, जनता द्वारा जो अभी बहुत अच्छी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई गई है, यही एक ऐसी सरकार है जो जीडीएस का भला कर सकती है। जीडीएस के साथ को परमानेंट करने में इसके लिए कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। और मिलीजुली सरकार होगी तो आने वाले टाइम में कभी जीडीएस परमानेंट नहीं होगा, न 8 घंटे की ड्यूटी होगी। परमानेंट की तो खैर बात ही नहीं करनी है। आप लोग कहते हो 3 ईयर रूल है, पता नहीं बता तो दिया 3 ईयर रूल, पता नहीं आप लोगों ने वो कहां से जोड़ दिया है 3 ईयर रूल। अरे 3 ईयर रूल कोई इतनी बड़ी बात हो गई क्या? 3 ईयर रूल आदमी को फांसी की सजा भी अगर होती है तो उसको भी टालने की नियम होती है। 3 ईयर रूल लग गया तो अब क्या जीडीएस कभी परमानेंट नहीं होगा क्या? 3 ईयर रूल हटाने का कोई नियम नहीं है। ये कुछ नहीं है 10 डिमांड रखने का। ये महादेव जी द्वारा ये और जो यूनियन के जो मेन ये लीडर हैं ये चाहते हैं कि 10-12 डिमांड रख दी जाए। हड़ताल में आएंगे, 1-2 डिमांड इनकी मनवा लेंगे और उसके बाद ये सब काम में लग जाएंगे, थोड़ा इनके मन का हो जाता है। इस तरह से बरगलाने का समय नहीं है, 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस तरह से हम किसी यूनियन का सहयोग अब नहीं करेंगे आने वाले टाइम में। अब इस इतने अच्छे मौके में सरकार जैसे 5 राज्य में हारी थी, अभी वो चाहती है कि ग्रामीण डांग से हमारे रीढ़ की हड्डी हैं और हमारे को वो पक्का हमारी आज डिमांड सुनते, और यहाँ पर फिर यूनियन ने धोखा दे दिया। 1-2 मांगे मांग ली होंगी, वो ऊपर की वो मांगे हैं जो किसी काम की नहीं है। 6000 चिल्ड्रन एजुकेशन, 6000 चिल्ड्रन एजुकेशन से क्या होगा? 8 घंटे ड्यूटी का वेतन अगर हमारा सीधे पहुंच जाता है, अगर 25-26 हजार 30 हजार तक अगर 8 घंटे की ड्यूटी होगी वहां तक हमारा वेतन पहुंच जाएगा, तो वो 6000 चिल्ड्रन एजुकेशन की जरूरत क्या है? इसी से वो एडजस्ट हो जाता है। साथ ही बड़ी सोचने की बात है, इस तरह का ये रवैया किसी न किसी ने तो आगे आना पड़ेगा कि भाई किस तरह से हमारे ये सब जो भी ये चल रहा है मांग पूरी किए बिना हड़ताल तोड़ देना, और किसी को कुछ बताना नहीं क्या क्या डिमांड है अभी मांग में हमारी पूरी हुई है। एरियर में उतना बड़ा धोखा। आज से 40 साल छठे वेतन आयोग में 10 साल पहले जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ था, उस समय आज के एरियर से कितना ज्यादा एरियर मिला था, और आज इतना कम एरियर मिल रहा है। उस समय कितना ज्यादा एरियर मिला था, आज इतना कम एरियर मिला है। ये कम से कम यूनियन वालों को इस बात में जरा भी शर्म नहीं आएगी? इतने पहले यूनियन के लीडरों ने तो कितने पहले से एरियर लेते आ रहे हैं, उस समय क्या एरियर मिला था और आज क्या एरियर हमें मिल रहा है। सरकार इनकी कुछ नहीं सुनने वाली है। सरकार जब भी करती है अपने मन की करती है। इतने बड़े यूनियन के लीडर होने के बाद भी इनकी चलती नहीं है। जो ये कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, केवल हमारी एकता के बल पर ही ये थोड़ा जो भी ये बोलते हैं बस हो गया। इनसे होने वाला कुछ नहीं है। साथ ही अभी भी समय है, जागो और किसी हालत में भी महादेव जी से कहो और उन्हें बताओ कि परमानेंट का अगर नहीं होता है तो तुरंत मतलब इसका हल निकाला जाए, परमानेंट का हल निकाला जाए। अगर परमानेंट करने में सरकार सक्षम नहीं है तो 8 घंटे का समय हमें दिया जाए, और वेतन उतने कम में 1 घंटा टाइम बढ़ा दिया वेतन के मामले में, और की ड्यूटी के लिए 1 घंटा टाइम बढ़ा दिया। और वेतन कितना 2-2.5 हजार बढ़ाया तो वो 1 घंटे का है। 7वें वेतन का 7वें वेतनमान का कहाँ है? 7th पे का वेतनमान वो कहाँ है? वो वेतन कब मिलेगा उसका? 1 घंटे टाइम बढ़ाया है तो इतना जो वेतन बढ़ा ये हो गया 1 घंटे का। और 7वें का क्या होगा? 7वें वेतनमान जो लागू हुआ उसका कहाँ पर हमको मिला हुआ है। और दूसरी बात, चुपचाप हड़ताल करके केवल महादेव जी का कद बढ़ा दिया जाता है, और किसी जनता को, पब्लिक को ये पता नहीं लगता है कि किस तरह से ये सब हो रहा है। टीवी चैनलों में नहीं, अखबारों में नहीं, टीवी के सारे चैनलों में भी ये काम होना चाहिए। टीवी के चैनलों में यदि ये काम, ये हमारी हड़ताल का नहीं दिया जाता है
तो कैसे पता लगेगा कि आम जनता को कैसे पता लगेगा, गवर्नमेंट तक ये बात कैसे पहुंचेगी कि हड़ताल में भी हैं लोग करके। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। अभी भी सावधान हो जाइए। आज का वो समय नहीं रहा जो इतने कम वेतन में काम करेगा। इतना सारा काम जीडीएस के पास है। पैसों का लेन देन करना है, डाक वितरण है, और अभी डिवाइस आ गया है, इससे और काम बढ़ गया है। अभी इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक का नया काम और जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें कि बस ये काम करेंगे तो ये काम जोड़ने की जरूरत क्या है? क्या यूनियन के लीडर इस काम को रुकवा नहीं सकते हैं? इस काम को रुकवा ना भी इनका फर्ज बनता है सबको बता के, सारे जीडीएस के साथियों के साथ कह के। और दूसरी बात, अगर ये काम करना ही है तो इसको पारितोषिक के तौर में नहीं, बल्कि इसको समय 8 घंटे कर दिया जाए। इसके लिए 8 घंटे हो जाएगा तो उसमें हम जितना काम गवर्नमेंट देती है 8 घंटे में हम सारा काम करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पूरी लगन के साथ करेंगे, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। उस काम में हम कोई लापरवाही थोड़ी कर देंगे। पूरा काम मेहनत से करेंगे, जिम्मेदारी से करेंगे। लेकिन जो ये इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक का काम हमें दिया जा रहा है, इस काम में भी काम के आधार पर हम इनाम देंगे, वो देंगे, पारितोषिक देंगे, काम के आधार पर देंगे, ऐसा नहीं। समय बढ़ा दिया जाए, काम हम अपने आप करेंगे। काम नहीं बढ़ना ही है, वो काम आते ही काम नहीं तो बढ़ना ही है। ये सारी मांगे दरकिनार करके केवल 8 घंटे के लिए ही हड़ताल की जाए। मैं आप समस्त साथियों से अभी भी अनुरोध कर रहा हूं कि साथियों, आप किसी कंडीशन में भी केवल 8 घंटे के लिए किया जाए। इसी के साथ मैं अधिक ज़्यादा नहीं कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जीडीएस एकता जिंदाबाद।